क्या हालचाल, सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे हो गए। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग जो है फिर से ढेर सारे सवाल, इतने सारे सवाल करेंगे आज ना, आपको भी लगेगा भैया कितना कम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा ऐसा सवाल ही है आज, थोड़ा बेहतर लेवल का सवाल है, जिसको करने के बाद या तो मैथ का डर बैठ जाएगा आपके सामने, या तो मैथ समझ जाओगे आप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे आप, क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है, किसका फॉर्मूला याद नहीं हो सकता, किसका फॉर्मूला याद नहीं हो सकता आपको, हाँ वही फॉर्मूला पूछने वाले। यहाँ पर ट्रेपेजियम दिया हुआ, देखो ये ट्रेपेजियम आपके सामने है, भैया ये ट्रेपेजियम है, हाँ इसका एरिया क्या होता है ये बताओगे मुझे? मुझे पता है, ये सवाल आपको नहीं पता है, इसका एरिया बताओगे। अगेन और कौन सा सवाल आपको नहीं पता होगा, थोड़ा सा लगाते हैं। हाँ एक सवाल ये होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसमें बताओगे इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये मुझे बता दो। एक लास्ट सवाल, सर्कल के लिए 3 फॉर्मूला बता दो। सर्कल के लिए, वाह क्या सर्कल बनाए हैं, पूरा गोलम गोल। मुझे पता था सर्कल बनाने का हुनर मेरे अंदर है, लेकिन इतना बेहतर होगा ये आज जानने में आया। आगे सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस, एरिया और डायमीटर इस सब का फॉर्मूला बताओगे आप मुझे, हल्दी सारा फॉर्मूला बताइए। इस ट्रेपेजियम के लिए, पैरेललोग्राम के लिए, अगेन इस सर्कल के लिए सारा फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ बोलोगे एरिया में जानते हैं जो आपका पैरेलल लाइन है उन दोनों को हम लोग सम करते हैं, अर्थात a प्लस बी कर देंगे, इनटू क्या करेंगे, जो आपका हाइट दिया हुआ है, जो आपका हाइट दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग 1/2 करते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आएंगी। अगेन इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करना होता है। किसका बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। बेस आपका ये हुआ, बेस आपका ये हुआ, और हाइट ये होता है। ये तो आपके ध्यान में रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल का सर्कमफेरेंस किस प्रकार निकालते हैं? सर्कमफेरेंस हम जानते हैं जो इसका डायमीटर होगा उसमें अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कमफेरेंस निकलता है, अर्थात पाई डी या 2πr बोलते हैं हम लोग। आपको 2πr ध्यान में रखना है। ओके, अगेन एरिया की बात करेंगे। एरिया सिंपल सा, जो भी आपका रेडियस है, यहाँ पर रेडियस क्या होता है, सेंटर से आपका सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, वो हमारा रेडियस कहलाता है। अर्थात पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा। आप सोचो भैया ये डी क्या है, अरे डी का चुना है। डी आपका क्या हुआ, टोटल लेंथ जो सेंटर से होके जाता है, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। भैया समझ में आ भी गया, डायमीटर है ये। डायमीटर कैसे निकालेंगे, सिंपल सा रेडियस का डबल कर देंगे, 2r, रेडियस का डबल है ना, हाँ, अर्थात d = 2r। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो कि तुरंत याद हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो आज हमको लगा था, हाँ ये सब आपको समझ याद नहीं होगा, उन सारे प्रश्नों को पूछे, सही मायने में याद नहीं होगा, याद कर लियो। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद कर लियो। हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो यहाँ प्रश्न दिख रहा है आपको, बारी बारी से हर एक प्रश्न को देखोगे और समझने का प्रयास करोगे यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले आप मेरी बातों को सुनो। ठीक है, आज गला क्या हो गया, हाँ, इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले मेरी बातों को सुनोगे और समझोगे हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर कोई स्क्वायर ले लिए, ठीक है, कोई स्क्वायर ले लिए, ओके, हम बोले क्या, एक स्क्वायर है, जैसे देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल है ना, एक स्क्वायर, जैसे कि ये हमारा एक स्क्वायर, मान लो ये हमारा स्क्वायर है। इसके चारों बगल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बगीचा है, बगीचा। इसके चारों बगल जो है ना रास्ता, देख लो, इसके चारों बगल रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। अब रास्ता बनाएंगे, टहलने के लिए रास्ता बनाएंगे, बगीचा बनाएंगे। अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज इसके चारों बगल हम रास्ता बना दिए, यूं रास्ता बनाए, यूं इस प्रकार इसके चारों बगल रास्ता बना दिए। ठीक है भैया जी, ये इमेज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं बनता, सीधा बनेगा लाइन ना। अच्छा, ठीक है, यहाँ देखो, ये हम लोग रास्ता बनाए इसके चारों बगल। ठीक है, अब हमको रास्ते का क्षेत्रफल अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए, समझोगे, ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझना। ये आपका रास्ता है, ठीक है, ये आपका क्या है, रास्ता है। अगर हम इतना बोल दे, इसका चौड़ाई दिया हुआ है आपको, इसका चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है, सपोज इसका चौड़ाई जो है 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, इसका चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और हमको जो है ये दिया, ये वर्ग, ये आपका स्क्वायर है, और आपको यहां से लेके यहां तक का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर।
तो बताओगे इस रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालोगे? तुरंत बोलोगे भैया हमको ये एरिया चाहिए ना, हमको ये एरिया चाहिए ना, हम टोटल एरिया पहले निकाल लेंगे। टोटल एरिया इमेजिन करो, इमेजिन करना है आपको। मेरे पास टोटल एरिया है, टोटल एरिया निकाल लिए, उसमें इस एरिया को बाहर निकाल लेंगे। समझो ना, आप समझने का प्रयास करो ना, समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। ये क्या है भैया, ये कुछ होगा पता नहीं क्या है। समझो ये आपका स्क्वायर है। भैया व्हाइट दिख ना रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब दिखेगा, ठीक है दिखेगा। ये आपका क्या है, मान लो स्क्वायर है, इसके चारों बगल हमको क्या करना है, रास्ता चारों बगल निकालना है। हम लोग क्या करें, अंदर का एरिया घटा देंगे टोटल एरिया में, तो रास्ता का एरिया निकल जाएगा। सपोज देखो ना, इसके चारों बगल हमको निकालना है ना, इसके अंदर का जो स्क्वायर है ना, उसको घटा देंगे हम लोग। जैसे स्क्वायर घटाएंगे तो हम लोग का सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ही बचेगा। आप इमेजिन करो ना, सिर्फ देखो दिख रहा है, सिर्फ आपको रास्ते का रास्ता ही दिखने वाला है यहाँ पे। बिकॉज जो इसका ये भाग था वो हम बाहर निकाल लिए। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया में अगर इस भाग को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल एरिया में अगर हम इस भाग को घटा देंगे तो हम लोग का रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, मेरे बात को ध्यान से समझोगे। टोटल एरिया में अगर हम इस भाग को घटा देंगे तो हम लोग का रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दिमाग में कई बात है भैया जी, इमेजिनेशन होता नहीं है। और इमेजिन करने के लिए आप क्या क्या कर दिए, किसका नुकसान कर दिए। हाय ला, ये क्या किए, ये कुछ लिखा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ समझो क्या करना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर हमको टोटल एरिया निकालना है। ये आपका स्क्वायर है, हम जानते हैं स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। भैया हर एक साइड इक्वल, ईच साइड इक्वल एंड आपका एंगल 90। हमको एंगल से कोई लेना देना नहीं है, हमको ईच साइड से मतलब, प्रत्येक साइड से मतलब है, हर एक साइड से मतलब है। यहाँ पे साइड कितना 5, यहाँ पे साइड कितना 5, यहाँ साइड कितना 5, यहाँ साइड कितना 5, अर्थात 5 मीटर। अब ये सोचो, ये आपका रास्ता कितना चौड़ा है, 2 मीटर। अच्छा, इधर भी 2 मीटर चौड़ा होगा, हाँ, इधर भी 2 मीटर चौड़ा होगा, हाँ, इधर भी 2 मीटर चौड़ा होगा, हाँ। क्या आप बता सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा? दिए समय आपको, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आपको दिए हम 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय। ये भी समय कोई समय हुआ भैया जी? समय तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। एक सवाल को बनाने के लिए हमको जिंदगी भर का समय मिलता था, फिर भी सवाल ना बनता था। दांत तोड़ देंगे, जिंदगी भर का सवाल समय चाहिए इनको। यहाँ देखो क्या करना है वो समझो। आपको जो है ये आपको निकालना है, ये निकालना है। ये स्क्वायर है, अगर एक भी साइड निकल जाएगा तो दो जाओ उसके बराबर होता है। अच्छा, आप समझदार हो गए हो। जल्दी ये निकालोगे, कैसे निकालोगे ये नहीं बताएंगे आपको। आप बोलोगे भैया यहाँ तक का लेंथ प्लस ये टोटल निकल जाएगा। यहाँ तक का लेंथ प्लस ये कितना है, 2 मीटर। यहाँ 2 मीटर दिया हुआ है ना, दिमाग लगाओगे, हाँ ये 2 मीटर। यहाँ तक का लेंथ 5 + 2 कितना हो गया भैया? 5 + 2 मेरा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अर्थात ये आपका 9। अब सोचो, आप दिमाग लगाओगे। हमको सिर्फ रास्ते का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पाथ बताओगे भैया जी? हाँ बोले एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर। भैया हाँ बात तो सही कर रहे हैं, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। हाँ जी सही बात है। चलो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ, आज नामांकन सिखाए क्या आपको? नामांकन नहीं सिखाएंगे। चलो लिखो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, ठीक है। या फिर एरिया का नाम भी कर सकते हो, एरिया का नाम सिखाते हैं, बिकॉज नाम आपके लिए ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आगे जब बढ़ोगे ना, आगे वहां पर नामांकन करना सीखना होगा। क्यों ना अभी से आपके अंदर ये कीड़ा डाल दिया जाए, कीड़ा, हाँ नामांकन करने का कीड़ा। मान लेते इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे। इस बिंदु का नाम रखें बी, इस बिंदु का नाम रखें सी, इस बिंदु का नाम रखें डी। अंदर वाले का करेंगे, इसको पी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर, इसको एस बोलेंगे। चलिए तो हम लोग जो है, अगर हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, हाँ टोटल एरिया में क्या करना है? टोटल एरिया क्या है हमारा?
स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम बोलोगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। उस टोटल एरिया में घटाना है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टोटल एरिया में घटाना है। टोटल एरिया क्या हो गया, ए बी सी डी, इसमें क्या घटाना है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये घटाएंगे। अर्थात बोलोगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। ये समझ में आया। अब क्या करना है, क्या करना है, सिंपल सा, एरिया ऑफ एबीसीडी ना, एबीसीडी ना, एबीसीडी ना, एबीसीडी ना, हाँ ये स्क्वायर है ना, बिल्कुल। क्या होता है फॉर्मूला, भैया फॉर्मूला नहीं पता, क्यों आए हो यहाँ पर पढ़ने, फिर निकल जाओ यहाँ से फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ नहीं पढ़ना होता है, मतलब इससे टॉपिक को मैंने पहले फॉर्मूला सारा याद करवाया है, ठीक है ना। फॉर्मूला सारा अच्छी तरीके से हमने याद कर लिया है, हम ये मान के चल रहे हैं। स्क्वायर की बात करेंगे, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल से। यहाँ पे 9 गुना 9 करेंगे, हाँ भैया 9 गुना 9 करेंगे। माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे, 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5, बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा 81 माइनस 25 कितना निकल जाएगा, भैया 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 हम जानते हैं कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, इतना हो गया 7 5 56 हो गया। आंसर नहीं दिखेगा आपको क्योंकि हम छिपा करके, ओके बनाओगे खुद से, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा किस प्रकार रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये बातें आपको समझनी होगी, कैलकुलेशन तो खुद से कर लोगे, ये बातें समझनी होंगी कि एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते, एरिया ऑफ पाथ मतलब रास्ते का एरिया कैसे निकालते, रास्ते का एरिया कैसे निकालते। टोटल एरिया में अंदर वाले एरिया को, टोटल एरिया में अंदर वाले एरिया घटा देंगे, काम बन जाएगा। भैया हम समझ गए, अच्छी तरीके से समझ गए। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझोगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन करेंगे समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो सारी बातें सर के ऊपर से निकल जाने वाली हैं। इसमें आपका इमेजिनेशन हो गया शुरू आपका। पढ़ाई करना है कि नहीं करना आपको। भैया जी ये मार्कर है, इस पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझे पता है। यहाँ देखो, ध्यान से समझोगे, ठीक, मजाक वाली बातें खत्म हो गई। यहाँ देखो, अब जो है कुछ विशेष और कुछ और विशेष बेहतर आपके सामने प्रकट होने वाला है, ध्यान से समझोगे। एक आपका स्क्वायर दिया हुआ, भैया जी स्क्वायर बनाइए, ऐसा बनाइए कि लगना चाहिए स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, लगता है इस बार का चलिए अच्छे से बनाएंगे। भैया चीटिंग करते हैं क्या, नहीं चीटिंग नहीं, हाथ बंद कर लो। कैसा बन गया, नहीं हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे मन के साचे, हम चीटिंग नहीं करते, ठीक है। चीटिंग करने हटाना है, चीटिंग करेगा है, अच्छे चीटिंग करिएगा तब ना। अच्छे देखिए हम कैसे चीटिंग करते हैं। यहाँ देखो, हम बिना चीटिंग किए बेहतर फोटो बना सकते हैं। फोटो देखिए और बनाए, बेहतर फोटो बनाए। भैया ये क्या बन गया, ये बना है, जो बना है बना है। ठीक बना है। देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनवाना था ना, छोटा बना दिए, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, नहीं थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अब अच्छा लग रहा है देखने में, वाह क्या फिगर है, ये क्या बन गया वैसे, ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इसके बीच मान लो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। इसके बीच में जो है ना, पूरे के पूरे बीच में एक रास्ता बनाना है, ऐसे रास्ता बना दिए, ऐसे रास्ता बना दिया। ये थोड़ा सा और इमेजिन करने वाला है, थोड़ा और इमेजिन करोगे इसको, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 4 मीटर दिया होगा, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल। अगर रास्ता जो है, रास्ता आपका 2 मीटर चौड़ा है, कितना मीटर चौड़ा है, 2 मीटर, ये भी आपका 2 मीटर चौड़ा है, यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक 2, समझ ना। तो इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, इस एरिया का रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताओ। रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा जाए, कैसे बनाओगे। दिमाग डोलम डोल हो गया, भैया कैसे बनाएंगे, कछु समझ में ना आवत है, क्या करें क्या ना करें। समझोगे, इमेजिन करो, कल्पना से भरा हुआ सवाल है, कल्पना करो, कल्पना। रेक्टेंगल कल्पना करो, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया हम लोग, किसका निकाल लिए,
पूरा पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिए। ठीक है, नाम लिख दे नाम लिख दे नाम लिख दे नाम लिख दे नाम लिख दे। भैया नहीं लिखना है नाम, यहाँ देखो लिखेंगे ना, ये क्या हुआ P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक है, ये A, यहाँ देखो ये A B C D। नाम क्यों लिखना, नाम क्यों लिखना, नाम क्यों लिखना, सिंपल सा देखो लिख ही देते हैं, वरना बोलो भैया कैसे कैसे क्या हो रहा है। एक बार नाम लिख के सिखाते हैं, पहले का बिना नाम लिख के सिखाएंगे, फिर आपको नाम लिख के दिखाएंगे। ठीक है, वरना आपके मन में यही समझते समझते परेशान हो जाओगे, भैया ये P क्या है, ये C क्या है, Q क्या है, यही समझते समझते आप परेशान हो जाओगे। इसको पाथ 1 बोल दे, इस रास्ते को हम लोग रास्ता 1 बोल दे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इस रास्ते को रास्ता 1 बोलेंगे। इसका नाम है रास्ता 1, पाथ 1, फर्स्ट पाथ। इसका क्या नाम है, सेकेंड पाथ, सेकेंड रास्ता, सेकेंड पाथ। ओके, ठीक, समझो, ध्यान से समझोगे, समझ में आएगा, वरना सारी बातें ऊपर से निकल जाएंगी। ओके, अगर टोटल एरिया में समझोगे जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे भैया, इसको अलग निकाल लेते हैं, यूं निकाल लिए। ठीक है भैया, इसको अलग निकाल लेते हैं, यूं निकाल लिए। हमको सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना। हाँ, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें हमको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, ये चाहिए। लेंथ दिया हुआ है क्या, इसका लेंथ दिया हुआ है क्या, लेंथ दिया हुआ है क्या, लेंथ दिया हुआ है क्या, 4 दिया हुआ है, 4 मीटर लेंथ दिया हुआ है। देखो ना, ये दिया हुआ है क्या, यूं जाएंगे, 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है क्या, ब्रेथ 2 मीटर दिया हुआ है। चलिए, ये फर्स्ट पाथ था, पहला है ना। हाँ, ये पहला पाथ था जिसका हमको लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। ठीक है, सेकेंड पाथ देख रहे हैं, क्या इसका लेंथ पता है क्या लेंथ पता है क्या, लेंथ 8 मीटर है, 8 मीटर पता है। क्या इसका ब्रेथ पता है क्या, 2 मीटर है। ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होगा जिसका लेंथ और ब्रेथ दे दे और हमको जो है पता, हम इसका एरिया ना निकाल पाए। एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला ही जानते हैं हम लोग, एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई होएगा, ये हम लोग जानत है ना। भैया ये तो जानत है हम लोग, जब जानत है तो क्यों ना अप्लाई कर दे, यहाँ पर अप्लाई कर दे, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। अर्थात इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई 4 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, भैया 8 मीटर स्क्वायर हो गया, इसका एरिया निकल गया। अच्छा, इसका एरिया कितना निकल जाएगा भैया, लेंथ ब्रेथ कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 2, भैया 16 मीटर स्क्वायर हो गया। टोटल रास्ते का लंबाई कितना, टोटल रास्ते का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ टोटल पाथ कितना होगा। भैया ये कोई पूछने वाली बात हुई, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ टोटल पाथ, इसको जोड़ देंगे। हाँ, यही तो फंस गए ना, यही गलती हो गई आपसे, जो हम चाहते थे वो गलतियां आपसे हो गई। अगर हम बोलेंगे एरिया ऑफ टोटल पाथ कितना होगा, एरिया ऑफ टोटल पाथ एरिया ऑफ टोटल पाथ कितना होगा, क्या इस दोनों को जोड़ दोगे, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। क्यों, इसका एरिया निकाले, इसको निकाले, फिर इसका एरिया निकाले, फिर से, मतलब 2 बार उसको निकाल लिए। मतलब समझो, ये रास्ता था, यूं ये रास्ता था, ये भी रास्ता था, ये 2 रास्ता हमारे पास ऐसे रास्ता बना हुआ है। भैया नहीं समझ में आ रहा, समझ में आएगा, आज समझा के छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। ऐसे मत बोलिए भैया, हम फिर समझना छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे ऐसी बातें नहीं बोलनी है, समझना छोड़ देंगे। दिख रहा है भैया, ये गुड्डा गुड्डी खेल कब से स्टार्ट कर दिया आप, भैया ये तो क्रॉस है, डर लगत है, ये जादू तो ना है का। अरे नहीं, देखो ध्यान से, दिख रहा है ध्यान से, ये क्या है देखो, ये सिंपल सा एरिया है। ठीक है, ये जो हिस्सा है 2 बार इस पर अप्लाई हो, एक अंदर में भी इसका हिस्सा सेम टू सेम यही है, बाहर पे भी सेम टू सेम यही हिस्सा है, दिख रहा है। मतलब ये हिस्सा 2 बार आ गया है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, दिख रहा है आपको। मतलब ये हिस्सा आपका 2 बार आ गया है।
मतलब हमको एक बार ही चाहिए वो हिस्सा, या तो एक बार घटाना होगा ना, ये हिस्सा इसके ऊपर, ये हिस्सा इसके ऊपर आ रहा है ना, ये हिस्सा जो दिख रहा है काला वाला ये इसके ऊपर फिर से आ रहा है ना, इसको हम लोग एक बार और जोड़ दिए, एक बार इसको घटा देंगे, एक बार इस एरिया को घटा देंगे, बीच वाला एरिया काट के निकाल देंगे, तो ये एरिया सिर्फ एक बार ही काउंट होगा ना। दिमाग लगाओ, जो ये एक बार जो एरिया दिख रहा है काला वाला एरिया, जो काला वाला यहाँ ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ब्लैक कलर का, हाँ वो एरिया 2 बार आया हुआ है, एक अंदर में पहले से मौजूद है, एक अंदर में पहले से मौजूद है। उस एरिया को हमको क्या करना होगा, उस एरिया को हमको घटाना होगा। तो टोटल पाथ के एरिया में, एरिया ऑफ टोटल पाथ में इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। बस बोलिएगा बोलिएगा। बिल्कुल, ये बातें आपको समझानी थी, समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा, इसका एरिया जोड़ दें, फर्स्ट पाथ का एरिया जोड़ दें। बिल्कुल, फर्स्ट पाथ का एरिया जोड़ देते हैं। किसमें? सेकेंड पाथ में। उसमें घटाना क्या है, इस एरिया को घटाना होगा। ये क्या है, जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 2 गुना 2, 2 गुना 2, भैया हमका पता है 2 गुना 2 होगा, अर्थात 2 मीटर गुना 2 मीटर। फिर से घटाना होएगा, यही समझाना था। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर से समझाना होगा हमको। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, बोलिएगा। नहीं समझे हो कि ना बोलिएगा। समझ में आया? समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो बोलिएगा, समझाएंगे फिर से, ठीक है? यहाँ समझाएंगे, फिर से समझाएंगे आपको। यहाँ क्या करना होगा, समझो, फिर से समझने का प्रयास करो। पहले पाथ को जोड़े, ये पहला पाथ जोड़ लिए, ठीक है। फिर सेकेंड पाथ को जोड़ रहे हैं, ये एरिया डबल बार आया है तो सिंगल बार घटा दिए, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया जल्दी बताना है, तब आगे बढ़ना है। अगर समझ में आया कि ये दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व होगा। हम जानते थे ये क्वेश्चन है कुछ बेहतर टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम सोचे थे कि इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, बेहतर तरीके से बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीख गए हो तो कहीं कोई डाउट नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिगर बनाओगे, ठीक है। हम भी फिगर, हम भी जो है हम खुद बनाने वाले फिगर, आपको ही फिगर बनाना है। देखते हैं किसका फिगर बेहतर होता है, ठीक है। बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से बनाएंगे। ला 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 भैया जी अगर हमको चीटिंग करने के लिए अप्लाई, मतलब खुला छूट दे दिया जाए ना, हाँ मुझे जितना चीटिंग करना चीटिंग कीजिए चित्र बनाने में, वो लेते आएंगे। ऐसे मुहर लगाएंगे, होता है ना एक छप्पा लगाने वाला, वो लेके आना है। सर्कल का अलग लेके आएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का अलग लेके आएंगे, स्क्वायर का अलग लेके आएंगे, यहाँ पर रखेंगे। यूं ऐसे छप्पा लगाएं, हाँ यहाँ पे सर्कल लगा दिए, सर्कल बन गया, हाँ एकदम गोल हम गोल। फिर रेक्टेंगल लगाना है, जो देखे हो छपाई करते हुए कैसे थप्पा लगता है, ऐसे थप्पा लगाया गया, यहाँ पर यूं ऐसे लगा देता, देखे हो, हम वो लेके आएंगे तब। यहाँ देखो 4th नंबर क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखना है, बेहतर तरीके से समझना है। 4th नंबर क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो। अब आपको जो है इसका ड्राइंग बनाने में समस्याएं नहीं आने वाली है, बनाओगे। क्या करना है, पढ़ना अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ो। पढ़ लिए होगे, पढ़ने के बाद यहाँ फिगर बनाना है, इसको पढ़ो, इसको फिगर बनाओ, पढ़ो फिगर, पढ़ो इसको फिगर बनाना है। यहाँ देखो क्या करना है, एक स्क्वायर लॉन है, एक स्क्वायर लॉन है, बनाते हैं एक स्क्वायर लॉन। स्क्वायर बोला गया है, स्क्वायर बोला गया, ध्यान में रखना, हाँ ठीक है भैया, स्क्वायर बोला गया, स्क्वायर बना ली, ठीक है। एक स्क्वायर लॉन है, हैज ए 2 मीटर वाइड पाथ, इसके पास 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, सराउंडिंग इट, इसके चारों बगल 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ऐसा फिगर हम बनाए थे ना, बिल्कुल बनाए थे भैया। आप चीटिंग करते हैं, पहले से देख लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हम करेंगे चीटिंग, तो क्या चीटिंग ना करें, आपको समझाएंगे कैसे फिर। अच्छा भैया ठीक है, कर सकते हैं, हल्का फुल्का। देखो यहाँ पे सिंपल सा रास्ता बना लिए, ये मील का जाता है, कितना मेहनत से सीधा रास्ता हम लोग ड्रॉ किए थे, अब लौटाया हो गया, कोई बात नहीं, अब नहीं बनाएंगे, ऊपर बनाते हैं, ऊपर बनाएंगे, ऊपर ऊपर बनाएंगे, ऊपर ऊपर यूं ऐसे बना दिए। भैया ये क्या कर दिया, इधर तो अधिक हो गया, इधर कम हुआ, इसको मिटाएंगे या अच्छे से बना दिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझोगे, मतलब एक स्क्वायर था, इसके बाहर बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता गया हुआ है, ठीक है। ये कितना चौड़ा है,
2 मीटर चौड़ा है। ये कितना चौड़ा है? 2 मीटर चौड़ा है। ये कितना चौड़ा है? 2 मीटर चौड़ा है। ये भैया 2 मीटर चौड़ा है, मुझे पता है, आपको पता हो गया है। यहाँ देखिए 2 मीटर चौड़ा, 2 2 2, चारों बगल 2 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द पाथ, अगर पाथ का एरिया जो है 136 मीटर स्क्वायर है, अगर इस पूरे के पूरे रास्ता का एरिया पता चल गया आपको, इसका मतलब खतरनाक सवाल और है और टफ सवाल है आपका, ये तो और अच्छी बात है। देखो आप खुश हो रहे भैया, आप तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना नहीं होगा, और टफ सवाल बन गया आपके लिए। यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है। एरिया ऑफ पाथ कितना दिया हुआ है? 136 मीटर स्क्वायर, 136 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ लॉन, इसका एरिया फाइंड करना। अब लो लॉन का एरिया निकालना है, उसका साइड पता ही नहीं। रोके नहीं रोना है। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल एरिया में इस एरिया को घटाते हैं, ये पता है। हाँ भैया ये तो हमको पता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल, छोटे से लॉन का क्षेत्रफल प्लस पाथ का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल बराबर होगा। हाँ, या फिर जो पता है आपको हम वही बताएंगे। क्या एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर होता है भैया? एरिया ऑफ पाथ इस पूरे के क्षेत्रफल में, इस पूरे के क्षेत्रफल में अगर हम ये क्षेत्रफल घटा देंगे, ये क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये हमको नहीं दिया अंदर में साइड, इसको हम एक्स मान लेते हैं। हो गया, जिंदगी खराब हो गया आपका। एक्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा शांत रहोगे। मुझे पता है कि इसको बताना कैसे, बनाना कैसे, लेकिन समझाना कैसे है वो सिर्फ आप ही बोल सकते हो, आप ही समझ सकते हो, वो आपकी इच्छा हो सकती है। प्रयास हम करेंगे, समझना आपको है। प्रयास हम करेंगे, समझना आपको है। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया वो समझो। एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, ठीक। ये साइड दिया हुआ है, ठीक। ये निकाल सकते हो, टोटल ये निकाल, यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये एक्स है, यहाँ से समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया। एक्स प्लस 2 अर्थात एक्स प्लस 4 हो गया। बिल्कुल, ये समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया होगा सब कुछ बन जाएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एरिया ऑफ पाथ क्या होता, बोलिएगा। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होता है? टोटल का एरिया, टोटल का एरिया, ठीक है। पूरे फिगर का एरिया, पूरे फिगर का एरिया, पूरे फिगर के एरिया में इस एरिया घटाएंगे, बन जाएगा ना। इस पूरे फिगर का एरिया में इस अंदर वाले एरिया घटा देंगे तो मेरा बन जाएगा ना। हाँ भैया, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये अभी तुरंत हम करके दिखाए थे। अर्थात एरिया ऑफ पाथ, इस रास्ते का एरिया क्या होगा भैया? टोटल एरिया का कुछ नाम रखते हैं। लीजिए हम ABCD बोल दिए, ABCD बोल दिए, अंदर वाले का नाम रख दिया PQRS, ठीक है। कोई डाउट नहीं। पूरे ABCD में अगर इस PQRS को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना होगा, अगर एरिया ऑफ पाथ, इस रास्ते का एरिया, मतलब इस रास्ते का एरिया निकालना होगा, पूरे अगर हमको रास्ते का एरिया निकालना होगा, पाथ का एरिया निकालना होगा, पूरे ABCD के क्षेत्र मतलब एरिया में, एरिया ऑफ ABCD में हम लोग इस एरिया को घटा देंगे, काम चल जाएगा। बिल्कुल काम चल जाएगा। सेम वही चीज करने वाले। तो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसमें हम घटाने वाले हैं। क्या घटा देंगे? इस PQRS को घटा देंगे। भैया PQRS को हम घटा देते हैं, क्या दिक्कत है? एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, बिल्कुल सही। एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, क्या एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ? ना ही दिया हुआ है। बोलिए भैया, ना ही दिया हुआ है। जैसे ना ही बोलोगे ना, ये स्क्वायर, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल यूं ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये चिपक जाएगा। अभी ये ट्रायंगल बन जाने वाला। सही बोल रहे हैं आपको। प्रैक्टिकल कर दें? प्रैक्टिकल कर दें का? बोलिए हाँ भैया प्रैक्टिकल कर दीजिए, तो बता देंगे कैसे बनता है। मतलब क्या? एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, ना बोलो, सिर्फ यहाँ दिया हुआ एरिया ऑफ पाथ। हाँ भैया, ना खाए बोलेंगे, हमका स्क्वायर से रेक्टेंगल थोड़े बनाना है। देखिए यहाँ पे 136 है ना,
बिल्कुल 136 हो गया। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD दिया हुआ है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, हाँ भैया जानते हैं क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ। भैया जी यहाँ लेंथ ब्रेथ का बात ही नहीं है, स्क्वायर है तो सिंपल से इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा होशियार हो गए हो। बिल्कुल यहाँ पर साइड दिया ना x+4 x+4 हाँ भैया x+4 दिया हुआ, देखो x+4, ये आपको खुद ये चित्र में ही दर्शा देना है। x+4 दिया हुआ है ना, हम जानते हैं ये मेरा स्क्वायर है, x+4 गुना x+4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, x+4 मल्टीप्लाई x+4 हो जाएगा। कैसे हुआ, ये भी x+4 ये भी x+4 ये भी x+4 ये भी x+4, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। या फिर a² ध्यान में रख सकते हो, a² या फिर x+4 मल्टीप्लाई x+4, जो करना है जैसे समझना है वैसे समझो। माइनस का माइनस, एरिया ऑफ देखो PQRS को देखो, PQRS को देखो, PQRS पर आपका नजर रखना चाहिए। PQRS देखो, PQRS देख रहे हैं, PQRS इसका कितना है साइड x है, x गुना x करेंगे इसका एरिया निकल जाएगा। हाँ भैया x गुना x करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालना है। बताए हैं कि ना ही बताए हैं भैया, कहाँ बताए हैं, डांट तोड़ दें। देखो कैसे बनाना है, क्या होगा 136 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। हम आपको बताए हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, याद है कुछ नहीं पता, सुनो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये टर्म दिखा, यहाँ पर ये टर्म दिखा x+4, यहाँ पर x+4 लिख लिए। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, नहीं। अगर इस x+4 में पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर फिर से x+4 में हम लोग जो है इस +4 से मल्टीप्लाई करने वाले, ये हम लोग सीखे हुए हैं, बहुत छोटा लिखे है ना, हल्का बड़ा लिखते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। फिर से समझो, यहाँ x+4 है ना, इस x+4 में हम लोग x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका x+4 में जो है हम लोग इस +4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ माइनस x गुना x² हो गया। यहाँ पूरा का पूरा जो हम लोग अलजेब्रा वो पढ़े हुए हैं, याद पारो, याद आ रहा है कुछ, कौन सा टॉपिक था, टॉपिक का नाम भी भूल गए, ध्यान दो, सो छोड़ो वो रहने दो आप, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे बनेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करना, वो समझने का प्रयास करना। 136 इक्वल टू x गुना x², हाँ भैया, फिर x इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x गुना 4x, बिल्कुल सही। अपने आप को पहले आप यहाँ ट्राई करोगे तब बनाना है, पहले ट्राई करो, गलती होगा तो होगा, पहले ट्राई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करने का प्रयास करोगे, जो हम सिखाए हैं वो बनाओगे। पहले हम सिखाए हुए हैं आपको, पता है हमें, गलती बनेगा, गलती जानते हो, गलती ट्राई करोगे, पहले मल्टीप्लाई खुद से करोगे आप, तब हम फिर सिखाएंगे। मुझे पता है आपको पता है, लेकिन भूल गए होगे आप, ये भी पता है हमें, भूलने में आप पहले नंबर 1 पे रहते हो, फुल्ले में भैया भूलना है हम भूल जाते हैं, मुझे पता है। 1 महीने छुट्टी हो गया ना। आप कौन है, कहाँ से हैं आप, पहली बार देख रहे हैं आपको? अच्छा, माँ जी हमको भेजी थी पढ़ने के लिए, आज साथ में लेते आ गया। नहीं जानते हैं आपको, जैसे इसे पता है ना, जैसे ऐसे शक्ल लेके आओगे मेरे पास, बोलोगे नहीं जानते हैं, तुरंत रेक्टेंगल बन जाएगा। सही कह रहे हैं। यहाँ देखो, नहीं जानते, भूलने में एक्सपर्ट नहीं रहना है, सीखना है। भूलने की बात हो, हाँ पता है, भूल तो जाओगे ही इन सारी चीजों को, ठीक है। यहाँ देखो, ध्यान से समझो, लेकिन हम याद दिला देंगे, ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ से समझना है, x का मल्टीप्लाई x के साथ, x² हो गया। देखो x का मल्टीप्लाई x के साथ x², फिर प्लस का प्लस x का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4x, बिल्कुल सही। फिर यहाँ प्लस का प्लस 4 का मल्टीप्लाई x के साथ 4x, फिर प्लस का प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16 हो गया, माइनस x²। अब देखो इसको बनाओगे, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक पहुंच गए होगे, बिल्कुल पहुंच गए होगे। इससे ये खत्म भैया, कैसे खत्म कर दिए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, भूल जाओ सारा कुछ, ठीक है। तब भैया याद दिलाएंगे, सब कुछ याद दिलाएंगे, खाली हमें मत भूल जाना, फिर हम किसको याद दिलाएंगे। हाँ यहाँ देखो, हाँ जी, अब क्या हो गया, 4x + 4x कितना हो गया वो देखो, इस दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 4x + 4x 8x हो गया। हाँ जी 8x हो गया, प्लस 16 यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने सिखाए हैं। अब नहीं निकालोगे ना सही मायने में, हाँ आज पिटाई हो जाएगा आपका, ये नहीं बताएंगे हम, ठीक है, यहाँ से नहीं बताएंगे। इससे आप x का वैल्यू खुद निकालोगे, जैसे x निकल जाएगा, एरिया ऑफ लॉन निकालना है ना, x गुना x आप निकालोगे।
जैसे एक्स निकलेगा, मुझे पता है एक्स आपका कितना निकले, आंसर नहीं बताएंगे, अब गलती बनाओ आज आप, ठीक है, सही कह रहे हैं, आज गलती देख ले, ये सवाल गलती देखे, आंसर नहीं निकला हुआ, आंसर मत देख लियो बुक का, सही कह रहे हैं, ठीक है, अपने से बनाओगे। हाँ, एक्स का वैल्यू खुद से निकालना है, और यहाँ पर एरिया ऑफ लॉन निकालना है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लॉन बराबर भैया एरिया ऑफ लॉन एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर, जो भी है यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पुट कर गुना करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका एरिया निकल जाने वाला। गलती करो आ जाओ, ये 2.5 किलो का हाथ दिख रहा है ना, ये 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ जब बढ़ता है ना, ये चेहरा जो है ना, चेहरा हाँ स्क्वायर से रेक्टेंगल बन जाता है, ओके, तब उसका एरिया निकालने का सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पहले एरिया निकालते थे पाई आर स्क्वायर से, अब एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट को परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर ही बोलवाएंगे आपसे, ठीक है भैया जी। ये क्या कर रहे हैं, डांटते डांटते भी आप फॉर्मूला ही रिवीजन करवा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना, डांटना तो अच्छे से डांटिए, अच्छा ठीक है, अच्छे से डांटेंगे आपको। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको लगता है 1 क्लास और करना होगा, ठीक है, थोड़ा रास्ता का क्वेश्चन अटपटा सा क्वेश्चन आ गया था, जिसको समझाने में समय लगता, और समय लग भी गया बेहतर, बहुत अच्छा समय लगा है, ठीक है, उम्मीद करते हैं हमको 1 क्लास और करना ही होगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ओके 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 ओके, घबराओगे नहीं, हम मान के चलते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मिटा देते हैं, ला 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 ला। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और जिस तरह हम इसको पढ़े हैं, अगर 1-2 बार खुद से बना लोगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप खुद से बना सकते हो, वरना अक्सर तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्लास 7 के लेवल पे, लेकिन जिस तरह समझाए हैं आपको, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होकर खुद से बना सकते हो, ठीक है, और बुरा नहीं मानना है, मजाक करने की आदत है, ठीक है भैया, मुझे पता है। यहाँ देखो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और इमेज बनाने का प्रयास करोगे, बस ये 5वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करने वाले, ठीक है, वरना सर के ऊपर से निकल जाता, आगे समझाते हैं तो, ठीक, पहले 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे, इमेज बनाओगे, इमेज बनना चाहिए आपसे, जल्दी इमेज बनाओ, इमेज बनना चाहिए, इमेज देखो और पढ़ो, इमेज बनाओ, हम भी बनाएंगे ना बेहतर तरीके से, आपका समय स्टार्ट होता है, अब हम भी पढ़ लेते फटाफट से, ठीक है भैया जी, जल्दी पढ़िए ना। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, भैया लॉन काटे हैं इसको, अरे रे रे, हाँ देखो हाँ, एक रेक्टेंगुलर जो है ना आपका, क्या है, लॉन है, हाँ भैया ठीक है, इज 30 मीटर बाय 20 मीटर, अच्छा अच्छा ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक, इट हैज 2 रोड्स ईच 2 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, मतलब इसके बीच में जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। सेकेंड चीज बताए थे, याद पारो, हम लोग जो स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते समय आपको सेकेंड फिगर बताए थे, कैसा फिगर था, एक पहले रेक्टेंगुलर लॉन है ना, हाँ भैया एक रेक्टेंगुलर हम लोग बना लिए, हाँ बना लिए, एक बगीचा बना लिए, बिल्कुल बनाएंगे बगीचा, बन गया बगीचा, बिल्कुल, बोला गया इसका लेंथ कितना है 30 मीटर, इसका लेंथ है आपका 30 मीटर, और ब्रेथ कितना है 20 मीटर, ठीक, इसके बीच में देखो फिर से समझो, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 30 मीटर 20 मीटर, 30 मीटर 20 मीटर, 30 मीटर लेंथ है, 20 मीटर ब्रेथ है, 30 मीटर लेंथ है, 20 मीटर ब्रेथ है, इसके बीच में रास्ता गुजरा हुआ है, बीच में रास्ता गुजरा, रास्ता है बीच में रास्ता है, बीच में रास्ता है, चलिए बनाते हैं, जो कि पैरेलल है यहाँ दिख रहा है, 1 पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ, जो बीच में रास्ता गया हुआ है ना, जो बीच में रास्ता गया हुआ है ना, वो लेंथ के पैरेलल है और ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है, बनाते हैं, वाइड 2 मीटर ही है, ठीक है, बीच में रास्ता गया हुआ है, बिल्कुल, रास्ता बनाइए, हम अच्छे से बनाते हैं ना, रास्ता नहीं बना अच्छे से, बीच में नहीं बनाना था, हाँ क्या, चलो कोई नहीं, यहां पर बनाते हैं, ये क्या था है? ये सीधी रेखा का है भैया जी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं,
ये आपका टेढ़ी मेढ़ी रेखा है भैया जी। ओके, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है? 2 मीटर। यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है, ये भी आपका 2 मीटर है। ओके ठीक, समझोगे तब जान जाओगे। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक आओ जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको मिलाने का प्रयास करो। क्वेश्चन पढ़ो और ये देखो क्या सब कुछ हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न पढ़ो, क्या देखो सब कुछ हमारे प्रश्न में दिया हुआ है क्या। वीडियो रोक करके पहले प्रश्न को पढ़ो। आप उम्मीद करते हैं प्रश्न को पढ़ लिए होगे। ओ क्या हो रहा है ये। वो कपड़ा साइड कर रहे थे, चलो कोई नहीं, कपड़ा साइड हो गया ना। आप साइड मत हो जाना। हाँ, यहाँ देखते हैं, समझोगे। क्या कहें हम। यहाँ पर बोला गया एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। रास्ते की चौड़ाई दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, जो कि बीच से गुजरा हुआ है। ओके, ये आपका लेंथ के पैरेलल है, ये आपका ब्रेथ के पैरेलल है। ओके, ये समझ में आ गया। आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, नहीं बताएंगे। पहले सेम यही क्वेश्चन था, वहां पे सॉल्व भी कर दिए थे। अब क्या कहें आपको, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बताना है और कुछ टफ करने का नहीं था वो क्या। कुछ टफ करना था, बेहतर आपको लॉन का ये क्षेत्रफल पूछ लेना था। आपको क्या पूछ रहे हो, एरिया ऑफ रोड्स। शर्म नहीं आता है, इतना आसान क्वेश्चन, और ऊपर से बता दे रहे हो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। कोई बना लेगा, आप नहीं बना पाओगे। बनेगा, प्रयास करोगे। जैसा सवाल बताए थे इससे पहले वाले में ना, सेम वही सवाल है। ओके, बनाओगे, अच्छे से बनेगा। उम्मीद करते हैं बन जाएगा, परेशान नहीं होना है। बहुत प्यारा सवाल है, नन्ना मुन्ना सवाल। ठीक है, बनेगा, ये बनाओगे खुद से इसको। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा। अब नामांकन करके बताते हैं। वहां पे नामांकन नहीं किए थे ना, यहाँ नामांकन करके बताएंगे। वो देखो, समझोगे। बोलेंगे एरिया ऑफ द रोड्स। जानते हो क्या हो रहा है इधर 2 दिन से। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना। हाँ, एरिया ऑफ द रोड्स मतलब हमको रोड्स का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द रोड्स कैसे निकालेंगे हम लोग, वो समझेंगे। एरिया ऑफ द रोड्स निकालना है ना। हाँ भैया, हाँ। तो हम लोग पहले नामांकन कर लेते। इस रोड का नाम करेंगे। नाम तो अपना भी करना है, लेकिन पहले इस रोड का। भैया ये क्या था, अपना भी नाम करना है। यहाँ देखो, पहले इस रोड का नाम करेंगे। ठीक, इसका नाम करते हैं PQ, यहाँ RS। ठीक है, इसका नाम करते हैं AB और CD। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, अंदर वाले का नाम करते हैं क्या, EFGH। इस पॉइंट का नाम रख दिया। आपको सिखा दिए हैं, क्या सिखाए हैं। अगर टोटल रोड का एरिया निकालना है तो पहले फर्स्ट पाथ का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट पाथ का एरिया क्या, PQRS का एरिया ऑफ PQRS। उसमें जोड़ना होगा एरिया ऑफ ABCD। ये हम बताए हैं ना, याद पालो। एरिया ऑफ ABCD। फिर इसमें घटाना होगा, क्या घटाएंगे हम लोग, इस बीच वाले एरिया घटाएंगे। एरिया ऑफ, बोलिएगा, एरिया ऑफ E, बोलिए मेरे साथ, बोलिएगा जल्दी से, EFGH। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको सॉल्व करना है। PQRS का एरिया कितना होगा, PQRS का एरिया भैया जी, ये थोड़ी मेरा PQRS है, ये हमारा PQRS है। PQRS का एरिया भैया, लेंथ कितना है, लेंथ इसका कितना है, लेंथ इसका 20 मीटर है। 20 मीटर गुना ब्रेथ कितना है, 2 मीटर। चलिए, माइन प्लस का प्लस, ABCD। लेंथ कितना है, 30 मीटर। लेंथ 30 मीटर। ब्रेथ कितना है, 2 मीटर। माइनस EFGH कितना हो जाए, ये एरिया ना, ध्यान से देखो, EFGH, जी इधर कर दो।
ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर सीधा कर दो। ये क्यों करवा रहे हैं वो समझो। हम चाहते तो पहले ही सही कर देते, लेकिन नहीं, आपको सिखाना है। समझो, यहाँ ध्यान से समझना। जब फिर नाम लिखते हैं ना, ए बी, फिर बी के बाद इसी लाइन पे चलेंगे हम लोग ना, यहाँ सी आएगा ना, फिर ना डी होगा। समझ रहे हो, एक सर्कल पूरा करना होता है एक तरह से। तो पहले ए गए, ए के बाद बी गए, बी के बाद हमको सी पे जाना होगा, सी फिर ना डी, याद पारो, ठीक है, समझना है। अगर सेम वही चीज यहाँ पर, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद हम लोग कौन से पॉइंट पे जाएंगे, आर पॉइंट में ना, फिर आर के बाद एस पॉइंट पे, इस तरह चलना है, ई एफ जी एच, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ देखो, समझ में आ रहा होगा, नामांकन समझ में आ रहा होगा। एक बार और नामांकन सीख लेते हैं। अगर मान लो ये लिखा है, अगर ऐसा मेरा फिगर है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका नामांकन करना है तो कैसे नामांकन करेंगे, ए बी डी सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बी डी सी बोलेंगे, ए बी डी सी बोलेंगे, क्योंकि इस प्रकार हम लोग को चलना। या फिर ऐसे चलो, डी सी ए बी बोलो, डी सी ए बी, कुछ भी बोल सकते हो आप, सी ए बी डी बोलो, सी ए बी डी, ऐसे चलो, ऐसे चलो, जैसे आपको नामांकन लिखना वैसे लिखो, लेकिन आपको एक क्रम में ही लिखना होगा नामांकन, वो ध्यान में रखना। चल, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, नामांकन लिखने समझ रहे होंगे। ये सब तो, ये तो हम सिखा ही दिए हैं, एक बार फिर से रिकेप करवा रहे हैं, और कुछ नहीं। ई एफ जी एच, बीच वाले का 2 मीटर गुना 2 मीटर, बिल्कुल, मीटर नहीं लिखना, अंतिम में मीटर लिख देंगे ना, घबरा क्यों रहे, मीटर अंतिम में लिख देंगे, ठीक है, मीटर अंतिम में कर देंगे, -2 गुना 2, ओके, कितना हो गया, 40, 60, -4, 100, -4, 96। बस ऐसे हम लोग बनाते, ठीक है। अब इसका बचा हुआ लास्ट लेक्चर जो है, अच्छा बचा हुआ है अभी ना, वो कैसा क्वेश्चन होगा आई डोंट नो, उम्मीद करते हैं वो भी हल्का हल्का क्वेश्चन हो, तो आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। अगर वो भी न्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो वहां समझाने में थोड़ा समय लगेगा, अगर हल्का क्वेश्चन रहेगा तो आराम से बता देंगे उसी वक्त, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज रिवीजन कराना था ना, रिवीजन करा दे, अरे छोड़ देते हैं रिवीजन। आज आपको कुछ ज्यादा ही बेहतर चीज सिखा दिए हैं कि जो सर के ऊपर से जाने वाला होगा, तो थोड़ा अपने आप को समय दोगे इन सारी चीजों को सीखने में। थोड़ा नया नया कॉन्सेप्ट था, पाथ मतलब रास्ते का कॉन्सेप्ट था, जो आपको सीख के अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग इंग्लिश सोच रहे हैं स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइंस एंड एंगल्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। लाइंस आपको बस इतना सोचो ना कि आपको डेली जो है ना, डेली तो यहाँ आते हो, पक्का 7 बजे आना है, और कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करना है, 1 घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करना है। उसके बाद फिर सिंपल सा जो हम लोग क्लास वर्क करते हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। वो बात की बात है, लेकिन आपको समय देना है अपने पढ़ाई के पीछे। जितना समय दोगे उतना बेहतर हो जाओगे आप, ओके। हाँ, अगर वही आधे घंटे लेट कर रहे हैं, पौने घंटे लेट कर रहे हैं, तो बहुत समस्याएं होंगी। आपको अपनी तरफ से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। कम से कम पढ़ाई में तो ये लेट का नाटक नहीं करना है, अब्सेंट का नाटक नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जरूरी सबको जरूरी होता है, जरूरी होगा तो करेंगे अब्सेंट, करेंगे लेट, क्या दिक्कत है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, समय का पाबंद होना है, बिल्कुल। भैया का एग्जाम्पल मत देना, भैया भी लेट करते हैं कभी कभी, ठीक है, दे देना मेरा एग्जाम्पल कुछ तो तारीफ हो जाए यहाँ देखो, अरे मजाक कर रहा हूँ, यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, आपको अपने समय का पाबंद रखना है, ठीक। जैसे बोल रहे वैसे पढ़ाई करो, बेहतर करोगे, ठीक है। लेकिन नहीं करोगे पढ़ाई तो हम सिर्फ रास्ता दिखाने वाले, उस रास्ते पे आपको ही चलना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रास्ते पर आपको ही चलना है, ठीक है। तो वैसे आज का दिन क्या है, 28 जनवरी, क्या 29 जनवरी आज ना, ठीक, चलो कोई नहीं, जनवरी फरवरी खत्म, एग्जाम फिर मार्च में, या फरवरी में एग्जाम है, लास्ट फरवरी जब होगा हम लोग क्लियर करने वाले हैं, जल्दी जल्दी सब सारा कुछ कवर करना है अभी हम लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। लगभग मैथ क्लियर हो चुका है, सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, होगा तो सारा रिवीजन करवा देंगे आपको, ठीक है। किसके रिवीजन कैसे करवाना है वो समझते हैं हम लोग। हर एक वीडियो के लास्ट में 5 मिनट रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। वैसे आज नहीं करवा रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन का लेवल दे करके, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।